सबको नमस्कार। मेरा नाम है सृष्टि और चलिए आज हम फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी का एक नया वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो का टॉपिक है सीड एंड सोइंग। इस टॉपिक में हम सीड एंड सोइंग के कुछ पार्ट्स को कवर करेंगे, जैसे डेफिनेशन ऑफ क्रॉप, वैरायटी, सीड और साथ में कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड सीड एंड क्लासेस ऑफ सीड। इतने टॉपिक को हम आज इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ओके, फसल की परिभाषा या डेफिनेशन ऑफ क्रॉप। क्रॉप क्या है? तो crop are domesticated plants raised for food, fiber, fuel and other useful products। ये ऐसे crops, ऐसे plants हैं जिन्हें हम domesticated करते हैं, मतलब हम उगाते हैं। ठीक है, तो इस डेफिनेशन को अगर हम चाहें तो दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। क्रॉप्स क्या हैं? क्रॉप्स आर डोमेस्टिकेटेड प्लांट्स, एक पार्ट हो गया। सेकेंड, रेज्ड फॉर फूड, फाइबर, फ्यूल एंड अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स। ओके, तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई है कि क्रॉप्स आर डोमेस्टिकेटेड प्लांट्स रेज्ड फॉर फ्यूल फर्स्ट, फाइबर, फ्यूल एंड अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स। ओके, अब इसी की एक और डेफिनेशन है, वो भी हम देख लेते हैं। क्रॉप्स आर ग्रुप ऑफ प्लांट्स ग्रोन एंड हार्वेस्टेड एक्सटेंसिवली फॉर प्रॉफिट और सब्सिस्टेंस। ठीक है, दो पर्पस होता है क्रॉप्स ग्रोन करने का। एक तो सब्सिस्टेंस, मतलब अपनी लाइवलीहुड के लिए, अपनी फैमिली की लाइवलीहुड के लिए, और दूसरा होता है प्रॉफिट के लिए। ओके, सर्विंग पर्पसेस लाइक फूड, फाइबर, फ्यूल एंड अदर रॉ मटेरियल्स। ठीक है, तो इस डेफिनेशन का भी हम तीन पार्ट कर सकते हैं कि ग्रुप ऑफ प्लांट्स ग्रोन एंड हार्वेस्टेड। ठीक है, एक पार्ट ये क्या है? ग्रुप ऑफ प्लांट्स है जिसको हम क्या करते हैं? ग्रो करते हैं और हार्वेस्ट करते हैं। क्यों? उसका क्या रीजन है? सेकेंड पार्ट होता है एक्सटेंसिवली फॉर प्रॉफिट और सब्सिस्टेंस। दो रीजन से, प्रॉफिट और सब्सिस्टेंस, और भी कुछ पर्पसेस होते हैं उसके। क्या? सर्विंग पर्पसेस लाइक फूड, फाइबर, फ्यूल एंड अदर रॉ मटेरियल्स। ओके, सो इजी डेफिनेशन है दोनों को। इसको आप दो पार्ट में याद करके याद कर लीजिए। इसको आप थ्री पार्ट में पार्ट करके याद कर लीजिए। ओके, ये वन पार्ट हो गया, ये सेकेंड पार्ट हो गया, और ये आपका थर्ड पार्ट हो गया। तो ये है क्रॉप की डेफिनेशन। ज्यादातर 2 नंबर के क्वेश्चंस में क्रॉप की डेफिनेशन पूछी जाती है, इसलिए ये दोनों डेफिनेशंस आप थोड़ा लर्न कर सकते हैं। इसके बाद है डेफिनेशन ऑफ वैरायटी। वैरायटी क्या होती है? वैरायटी है अ ग्रुप ऑफ स्पीसीज, अ ग्रुप विद इन स्पीसीज हैविंग सम डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम अदर प्लांट्स ऑफ द सेम स्पीसीज। किसी भी क्रॉप की अगर आप दो वैरायटी लेते हैं तो उस क्रॉप की स्पीशीज, दोनों वैरायटी की स्पीशीज तो सेम रहेगी, पर उनके कुछ कैरेक्टर्स है वो एक दूसरे से मेल नहीं खाएंगे, वो दोनों कैरेक्टर अलग होंगे, और यही वैरायटी की पहचान होती है। ठीक है, तो वैरायटी इज अ ग्रुप विद इन अ स्पीसीज, मतलब विद इन एक स्पीसीज के अंदर का ग्रुप है। हैविंग सम डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक, एक पार्ट ये है कि ये स्पीसीज के अंदर का ग्रुप है विद इन अ स्पीसीज, और डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम अदर प्लांट्स। सेकेंड पार्ट ये है कि उसके बाद भी, सेम स्पीसीज होने के बाद भी, उसके कैरेक्टर्स उन स्पीसीज के दूसरे प्लांट्स से थोड़े अलग होते हैं। ठीक है, तो ये वैरायटी की एक डेफिनेशन हो गई, और उसके बाद ये बता रहे हैं कि ये डिफरेंसेस क्या हो सकते हैं। डिफरेंसेस में बी मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और बायोकेमिकल। मॉर्फोलॉजिकल मतलब दिखने में डिफरेंस हो सकता है, फिजियोलॉजिकल मतलब उसकी फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस में अलग हो सकता है, या उसकी बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज में कोई डिफरेंस हो सकता है। ठीक है, तो वैरायटी विद इन अ स्पीसीज इन तीनों पैरामीटर्स में डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका डेफिनेशन ऑफ वैरायटी। अब हम चलते हैं डेफिनेशन ऑफ सीड, बीज की परिभाषा। बीज क्या होता है ये आप बहुत सालों से पढ़ रहे हैं, फिर भी एक बार और हम रिवाइज कर लेते हैं। A seed is the fertilized matured ovule of a flowering plant। किसी भी फ्लावरिंग प्लांट का जो ओव्यूल है, कैसा ओव्यूल? फर्टिलाइज्ड मैच्योर्ड ओव्यूल ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट को ही हम सीड कहते हैं। ठीक है, सो इजी, बहुत ही इजी डेफिनेशन है। 3 चीजें लिखना है, फर्टिलाइज लिखना है, मैच्योर्ड लिखना है, ओव्यूल लिखना है, और किसका होगा? ऑब्वियसली इट्स अ ओव्यूल ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, और इसी का थोड़ा सा एक्सटेंडेड पार्ट ये है, it contains an embryo and produces new plant under favorable conditions। मतलब सीड के अंदर एम्ब्रियो होता है, ठीक है, जो कि क्या करता है? फेवरेबल कंडीशन में न्यू प्लांट को जन्म देता है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी सीड की डेफिनेशन। अब एक अच्छे सीड के क्या कैरेक्टर्स होते हैं, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है
क्योंकि जब हम प्लांट ग्रो करते हैं, हम क्रॉप्स ग्रो करते हैं, तो सबसे ज़रूरी है कि सीड कैसा है। अगर आपने सारे फेवरेबल कंडीशंस दे दिए पर सीड ही अच्छा नहीं है, सीड की वेबिलिटी अच्छी नहीं है, तो वो क्रॉप ग्रो ही नहीं करेगा, जर्मिनेशन ही नहीं होगा। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड सीड ये 2 पार्ट में है, पॉइंट्स नोट डाउन करते जाइएगा। अंदर का मैटर भी मैं थोड़ा थोड़ा लिखी हूँ, थोड़ा समझिए, थोड़ा माइंड में रखिए, थोड़ा नोट डाउन करिए। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट है इसका कि ट्रू टू टाइप एग्जैक्टली सेम एज वैरायटी, मतलब अगर एक वैरायटी के क्रॉप ले रहे हैं तो सारे सीड एक ही वैरायटी के होने चाहिए, अलग अलग नहीं होने चाहिए। ठीक है। सेकंड, हेल्दी एंड प्योर, फ्री फ्रॉम पेस्ट एंड डिजीजेस। सीड्स जो रहते हैं, बहुत सारे सीड बॉर्न डिजीजेस होते हैं, तो उन सीड बॉर्न डिजीजेस से सीड्स जो होते हैं वो फ्री होने चाहिए, तभी आपके जर्मिनेशन अच्छा होगा। ठीक है। फिर वायबिलिटी का मतलब क्या होता है, जितना ज्यादा जर्मिनेशन परसेंटेज होता है सीड्स का, उतनी ज्यादा उसकी वायबिलिटी होती है। तो एक अच्छे सीड का ये कैरेक्टर है कि उसकी वायबिलिटी, उसकी जर्मिनेशन कैपेसिटी ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है। अब यूनिफॉर्मिटी का क्या मतलब है कि सारे सीड्स जो हैं वो सेम साइज के, सेम शेप के और सेम कलर के होने चाहिए, ताकि उनमें जर्मिनेशन भी यूनिफॉर्मली आए। ठीक है। तो ये 4 पॉइंट है, इनको आप पहले नोट कर लीजिए। फर्स्ट है ट्रू टू टाइप, सेकेंड है हेल्दी एंड प्योर, थर्ड है वेएबल एंड फोर्थ है यूनिफॉर्मिटी। वेएबिलिटी का मतलब जर्मिनेशन से होता है, जितना अच्छा जर्मिनेशन परसेंटेज उसका होगा उतनी अच्छी उसकी वेएबिलिटी होती है। ठीक है। यूनिफॉर्मिटी मतलब एक जैसे सीड्स होने चाहिए। ठीक है। तो ये आपके 4 पॉइंट हो गए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड सीड की। नेक्स्ट स्लाइड में हम कुछ और पॉइंट्स देखते हैं। फर्स्ट है कि सीड्स हमेशा मेच्योर होना चाहिए। अगर मेच्योर नहीं होगा सीड तो उसमें जर्मिनेशन अच्छा नहीं आएगा। तो इट शुड बी राइपेस्ट स्टेज, मतलब पूरी तरह से पका हुआ, पूरी तरह से मेच्योर होना चाहिए। ठीक है। अब विगर मतलब कि उस सीड्स की क्षमता जो होनी चाहिए कि वो फेवरेबल कंडीशंस में भी उग सके, और कभी अनफेवरेबल कंडीशन भी आए तो वो अंदर से इतना हार्ड रहे, इतना स्ट्रांग रहे कि फिर भी उसमें जर्मिनेशन हो जाए, उससे प्लांट्स आ जाए। ठीक है। और थर्ड है डिजायर डोरमेंसी, मतलब एक सीड की एक डोरमेंसी होनी चाहिए कि कभी भी हमने रखा और उसमें से स्प्राउट आ गया, प्लांट हो गया, तो उस सीड का कोई मतलब नहीं है एग्रोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। तो उस सीड में एक डिजायर डोरमेंसी होनी चाहिए, और उसे जर्मिनेशन तभी होना चाहिए जब उसके फेवरेबल कंडीशन, जैसे कि सीड्स सॉइल में जब हम डालते हैं सीड्स को और जब पानी देते हैं उसको प्रॉपर लाइट, रेडिएशन, वाटर मिलता है, तो उसके बाद जो जर्मिनेशन होता है उस तरह का जर्मिनेशन होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि हमने स्टोर करके रखा है सीड्स को और उसमें स्प्राउटिंग हो गई, उसमें जर्मिनेशन हो गया। ठीक है। तो ये 3 पॉइंट और हैं, मेच्योर, विगर और डिजायर डोरमेंसी। ये एक अच्छे बीज के कैरेक्टर हैं। ये कैरेक्टर्स ऐसे हैं कि ये अगर बीज में ये सारे कैरेक्टर्स होंगे तो बीज जो है वो बहुत बेहतर होगा, उससे क्रॉप अच्छी आएगी। ठीक है। अब सीड्स के इसमें बहुत सारी चीजें हैं आपके इसमें। फर्स्ट है क्लासेस ऑफ सीड। इस वीडियो में हम क्लासेस ऑफ सीड तक पढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट में मेथड ऑफ सोइंग एटसेट्रा हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है। तो क्लासेस ऑफ सीड, सबसे पहले हम जानते हैं कि कितनी क्लासेस होती हैं। ठीक है। 4 क्लासेस होती हैं, ब्रीडर सीड, फाउंडेशन सीड, रजिस्टर्ड सीड और सर्टिफाइड सीड। सबसे पहले हम जानते हैं कि कितनी क्लासेस होती हैं सीड्स की। तो सीड्स की 4 क्लासेस होती हैं, ब्रीडर सीड, फाउंडेशन सीड, रजिस्टर्ड सीड और सर्टिफाइड सीड। ठीक है। अब इन एक एक क्लासेस को हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, और फिर लास्ट में आपको एक मैं टेबल दूंगी, उस टेबल को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है। तो फर्स्ट यू नोट डाउन दी 4 क्लासेस ऑफ सीड। ओके। अब है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं ब्रीडर सीड के बारे में। ब्रीडर सीड क्या होता है, ये पेरेंट सीड होता है। ठीक है। इसे हम और भी क्या कहते हैं, न्यूक्लियस सीड कहते हैं। ठीक है। ये इसे कौन प्रोड्यूस करता है, इसे एक प्लांट ब्रीडर प्रोड्यूस करता है। और इसकी प्योरिटी कैसी रहती है, इसकी 100% प्योरिटी रहती है और 100% जेनेटिक प्योरिटी रहती है। टैग कलर याद रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है, आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। ब्रीडर सीड का टैग कलर व्हाइट होता है। ओके। ठीक है। अब नेक्स्ट में चलते हैं अपन। ब्रीडर सीड के बाद होता है, ये होता है फाउंडेशन सीड। फाउंडेशन सीड किससे बनता है, फाउंडेशन सीड ब्रीडर सीड से बनता है। इसकी प्योरिटी लगभग 99% जेनेटिक प्योरिटी होती है, और इसे एकदम स्ट्रिक्ट सुपरविजन में फाउंडेशन सीड को
प्रोड्यूस किया जाता है। इसका टैग कलर है येलो, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं हम। अब हम रजिस्टर्ड सीड के बारे में बात करते हैं। रजिस्टर्ड सीड किससे प्रोड्यूस किया जाता है? रजिस्टर्ड सीड फाउंडेशन सीड से प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। ये उन दोनों सीड से थोड़े से लेस प्योर रहते हैं। किनसे? फाउंडेशन सीड और ब्रीडर सीड से। ब्रीडर सीड तो 100% प्योर रहता है, फाउंडेशन सीड से भी ये थोड़ी सी कम जेनेटिक प्योरिटी रहती है, ठीक है। और ज़्यादातर इसका यूज फर्दर मल्टीप्लिकेशन के लिए किया जाता है और इसका टैग कलर होता है पर्पल, ओके, ठीक। सर्टिफाइड सीड, ठीक है। सर्टिफाइड सीड किन से प्रोड्यूस किया जाता है? सर्टिफाइड सीड फाउंडेशन सीड और रजिस्टर्ड सीड दोनों से प्रोड्यूस किया जाता है। इसकी भी प्योरिटी लगभग 99% होती है और ये ही सर्टिफाइड सीड ही हम फार्मर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है फॉर कल्टीवेशन, ठीक है। तो कौन से ऐसे टाइप का सीड है जिसको फार्मर्स को हम देते हैं कल्टीवेशन के लिए? तो वो होते हैं सर्टिफाइड सीड्स और इनका टैग कलर होता है ब्लू, ओके। तो इजी टॉपिक है, थोड़ा याद करने का टॉपिक है ये। धीरे धीरे इसका सीड का आप जब थोड़ा और डिटेल पढ़ेंगे तो आपको और समझ में आएगा, ठीक है। क्लासेस ऑफ सीड के लिए एक टेबल बना हुआ है, आप चाहे तो इस टेबल को स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए। अगर ये इतना भी आपने याद रखा तो आप आंसर लिखने के काबिल रहेंगे, ठीक है। तो इसमें भी वही है, ब्रीडर सीड मूल बीज जिसे कौन उगाता है? प्लांट ब्रीडर उगाता है। इसकी प्योरिटी 100% रहती है और ये किस लिए होता है? ये एक पेरेंट सीड होता है या फिर इसे ही हम न्यूक्लियस सीड भी कहते हैं और इसका टैग कलर होता है व्हाइट। सेकंड होता है आधार बीज या फिर फाउंडेशन सीड। ये कौन इसको प्रोड्यूस करता है? इसको प्रोड्यूस करता है ब्रीडर, ठीक है। और इसको हम प्रोड्यूस करते हैं ब्रीडर सीड से और ब्रीडर इसको ये करते हैं। और इसके बाद तो चलिए क्लास ऑफ सीड का हम एक छोटा टेबल देख लेते हैं। आप चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसे नोट कर लीजिए, क्योंकि अगर इतना आपको ध्यान रहा तो फिर इसके बाद आप अपना आंसर बखूबी लिख सकेंगे, ठीक है। तो अगेन इसमें भी 4 क्लासेस हैं सीड के, जैसे कि अभी हमने पढ़ा, ब्रीडर सीड मूल बीज, आधार बीज फाउंडेशन सीड, पंजीकृत बीज रजिस्टर्ड सीड और प्रमाणित बीज सर्टिफाइड सीड, ठीक है। और इनको कौन उगाता है? कहाँ से ये करते हैं? ये प्लांट ब्रीडर इनको ग्रो करता है। इनको हम ब्रीडर सीड से ग्रो करते हैं फाउंडेशन सीड को, और रजिस्टर्ड सीड को हम फाउंडेशन सीड से ग्रो करते हैं और सर्टिफाइड को फाउंडेशन या फिर रजिस्टर्ड सीड, ये दोनों से ग्रो होता है, ठीक है। ये टेबल ध्यान में रखिए, बहुत इजी है, ठीक है। जेनेटिक प्योरिटी इनकी 100% होती है, इनकी लगभग 90%, इनकी हाई होती है 99 से थोड़ा कम, ये भी लगभग 99%, ओके। अब इनका पर्पस क्या होता है उगाने का? फर्स्ट इनका पर्पस होता है एज अ पेरेंट। ये पेरेंट सीड होता है जो सारे क्लासेस ऑफ सीड के लिए एज अ पेरेंट यूज होता है। अब फाउंडेशन सीड का पर्पस क्या है? फाउंडेशन सीड का पर्पस है रजिस्टर्ड सीड और सर्टिफाइड सीड बनाने के लिए फाउंडेशन सीड का यूज होता है। फिर रजिस्टर्ड सीड का यूज है फर्दर मल्टीप्लिकेशन करके फिर उसी को सर्टिफाइड सीड बनाने के लिए यूज होता है। तो इनके टैग कलर होते हैं ब्रीडर सीड का व्हाइट, फाउंडेशन सीड का येलो, सर्टिफाइड सीड के ब्लू और रजिस्टर्ड सीड के पर्पल, ठीक है। तो ये टैग कलर्स भी आपको याद रखने चाहिए। तो ये टेबल को अगर आपने याद रख लिया तो आपको क्लासेस ऑफ सीड बहुत ईजिली याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया क्लासेस ऑफ सीड। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा पूछा जाता है डेफिनेशंस, सीड की डेफिनेशन, क्रॉप की डेफिनेशन और वैरायटी की डेफिनेशन, ये सारा कुछ पूछा जाता है। और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड सीड भी पूछा है, लास्ट ईयर के क्वेश्चन में भी पूछा गया है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड सीड, ठीक है। और टाइप्स ऑफ सीड मतलब क्लासेस ऑफ सीड, ठीक है। तो जितना भी मैंने अभी आपको इस वीडियो में बताया है ये आपके चारों आंसर्स कंप्लीट हो जाते हैं और ज़्यादातर ये ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ओके, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये टॉपिक सीड, वैरायटी, क्रॉप, क्लासेस ऑफ सीड और कैरेक्टर्स ऑफ गुड सीड यहीं पे ख़त्म होता है। तो फिर हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट न्यू टॉपिक के साथ। तब तक बेस्ट ऑफ लक, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। ओके, बेस्ट ऑफ लक।